बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज 4.4 के स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमारी जो वर्किंग हो रही है वो सर्ड्स से रिलेटेड है, मकादीर असम उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3, एक्स की आपको वैल्यू गिवन है तो आपने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स एंड एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने अगर देखें कि एक्स की कीमत आपको दी गई है, इन दो एक्सप्रेशंस की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आप ज़रा इन वैल्यूज़ को गौर से देखें। तो अगर पहली बात करें हम एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अगर हम वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें तो फिर हम एक्स में से वन ओवर एक्स की वैल्यू को माइनस करके रिक्वायर्ड इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन फिर उसी का ही आपने स्क्वायर लेना है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखिए, आपको गिवन जो डाटा है आप वही क्वेश्चन में लिखते हैं, सिंस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3, कि ये हमें गिवन है, मालूम है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। तो अब देखें, x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी मैं आपको बता रहा था कि हमें चाहिए वन ओवर एक्स। तो बेटा पहला काम हमने वन ओवर एक्स फाइंड किया, और वो कैसे कि वन ओवर एक्स की जो वैल्यू गिवन है उसको आप लिखेंगे 2 प्लस के रूट 3। अब आप जानते हैं कि बटे में सर्ड आ जाए तो वो एक इरेशनल नंबर होता है, और बटे में नंबर जो है वो मखरज के नीचे हम रैशनल ही लिखते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, मखरज को नातक बनाएंगे, यानी कि रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर क्या है, 2 प्लस के रूट 3, ये एक बाइनॉमियल सर्ड है। रैशनलाइज करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो 2 प्लस के रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 माइनस के रूट 3। यानी कि कॉन्जुगेट के लिए आप दो जो बाइनॉमियल टर्म्स के दरमियान साइन होता है सिर्फ उसको चेंज करते हैं। तो प्लस की जगह पे माइनस लगा देने से ये 2 प्लस के रूट 3 का ये वाला क्या है, कॉन्जुगेट है। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी किया, देन इसी से आपने डिवाइड किया। ये याद रहे कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से ही आपने डिवाइड करना होता है। तो देन आपने दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, तो नोमिनेटर नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो क्योंकि जब ये वन से मल्टीप्लाई नोमिनेटर शुमार कुनिंदा को करेंगे तो वो आंसर वही आएगा, 2 माइनस के रूट 3। बटे मैंने इनको ब्रैकेट में लिख दिया है, और इसका भी मतलब यही होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एज़ यू नो, प्रीवियस हम ये बहुत इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बेटा आपको 3 मिलेगा, क्योंकि जज़र और मुरब्बा एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स ऑपरेशन है, उलट अमल है। तो लिहाजा हमारा क्या आंसर आएगा, जस्ट 3। 4 माइनस 3 जब बटे में करेंगे तो आपको मिलेगा 1। 2 माइनस के रूट 3 ओवर 1, तो बटे में 1 हो तो हम नहीं लिखते। तो इस तरह से 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई 2 माइनस के रूट 3। अब हमने तो एक्चुअली x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला काम हमने किया, 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड की। अब हम बेटा क्या करेंगे, x में से 1 ओवर एक्स की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो आइए, नाउ x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू, पहले x का नाम है तो उसकी वैल्यू आपको गिवन क्वेश्चन में क्या है, 2 प्लस के रूट 3। तो इसी को लिखें माइनस, और 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू अभी आपने 2 माइनस के रूट 3 फाइंड किया उसको लिखें। एक चीज़ आपने नोट करनी है बेटा, यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, क्योंकि ये बायनॉमियल सर्ड्स हैं, दो दो रकमें इनके अंदर मौजूद हैं। और सेकंड, ये जो बायनॉमियल सर्ड है इसके बाहर नेगेटिव साइन है, तो इसने क्या करना है, इनकी अलामतों को चेंज करना है। नेक्स्ट टाइम में ये दोनों वैसे ही आ जाएंगी, ये 2 माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्यों कि बाहर नेगेटिव साइन है। तो बाहर नेगेटिव साइन हो ब्रैकेट के तो अलामतें चेंज होती हैं। अब क्या होगा, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाने से स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये दो रह जाएंगे। तो आपने सीखा है कि ऑपरेशन ऑन सर्ड्स, अब देख लें कि इनमें इरेशनल फैक्टर जो है वो स्क्वायर रूट 3 दोनों में सेम है। तो इसके साथ 1 और इसके साथ 1, तो 1 प्लस 1 कितना, 2।
इसको यूँ समझ लें कि जैसे हम कहते हैं एक्स प्लस एक्स 2x, तो इसी तरह अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 2 इंटू अंडर रूट 3, ये आ गया x-1/x की वैल्यू। दूसरी आपने वैल्यू फाइंड करनी थी x-1/x होल स्केयर, यानी कि जो हमने x-1/x की वैल्यू फाइंड की है, जस्ट आपने इसका दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी तरफैन का मुरब्बा लेने से। इधर तो आप वैसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करें तो बेटा 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाने से क्या रह जाएगा 3। 2 का स्क्वायर 4 था और ये दोनों आपस में क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12। इस तरह से x-1/x होल स्क्वायर की वैल्यू आपको 12 मिल गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा पार्ट नंबर 2 हमारे सिलेबस में शामिल है। इसमें देखें तो आपको x की वैल्यू गिवन है एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, और फ्रैक्शन के ऊपर भी बायनॉमिनल सर्ड है और डिनोमिनेटर में भी एक बायनॉमिनल सर्ड है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो आपने इन तीन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ निकालनी है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो x आपको गिवन है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो अब देखें कि x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1/x। तो 1/x की कीमत हम सबसे पहले निकालेंगे, और ये हम ज़रा इन शॉर्टकट निकालेंगे। वो किस तरह से कि बजाय आप इसको रैशनलाइज करके वो सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस करें, मैंने ज़रा एक शॉर्टकट काम ये किया। देखें x के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, तो आप क्या तसव्वुर करेंगे, 1, ऐसे ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए x के बाद 1/x, x तो मेरे पास मौजूद है, गिवन है क्वेश्चन में, मुझे चाहिए 1/x। तो सिंपल अगर मैं इसका बटा उलट दूँ तो 1 ऊपर आएगा और x नीचे चला जाएगा, ऐसे ही है। तो जब मैंने इक्वेशन के इस तरफ बटा चेंज किया कि 1 को ऊपर रखा x को नीचे, तो बेटा यही काम राइट हैंड साइड में भी आप कर दें। तो ये स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 ऊपर लिख दें और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 को नीचे लिख दें। रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को समझ लें बेटा कि इस x के नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है। तो आपने 1/x की कीमत निकालनी थी, तो 1/x कैसे आएगा कि 1 अगर ऊपर आए और x नीचे आए। तो गिवन एक्सप्रेशन की लेफ़्ट हैंड साइड में आप ये काम कर रहे हैं कि बटा चेंज करने से 1 ऊपर और x नीचे, तो राइट हैंड साइड में भी यही काम करेंगे देन, कि ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में और नोमिनेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। इस तरह से हमें क्या मिल गई वैल्यू, 1/x। देन हमें तो x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले x प्लस 1/x लिखेंगे, तो क्योंकि पहले नाम x का है तो इसकी वैल्यू लिखेंगे जो गिवन है, प्लस की अलामत है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस की है तो फिर माइनस लिखेंगे। देन हमें 1/x जो हमने ये एक ही स्टेप में फाइंड किया है, इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब आप देखें तो दो फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है, जमा करना है। तो दो फ्रैक्शंस कसरे आम को जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका LCM लेते हैं, ज़ू अज़ाफ़े अकल। और इनका ज़ू अज़ाफ़े अकल देखिए तो डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स सेम नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ये डिनोमिनेटर और दूसरा ये डिनोमिनेटर। अब क्या होगा कि स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। और ये मल्टीप्लाई जब हम नोमिनेटर से करेंगे तो ये दोनों क्योंकि क्या हैं, सेम क्वांटिटीज़ हैं, ऐसे ही है, ये दोनों सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही। इसी तरह आप देखें कि अब नेगेटिव वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ये इस एलसीएम से, और प्लस वाली रह जाएगी। ये प्लस वाली ऊपर वाली शुमार कुनिंदा नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके जब करेंगे तो वो भी सेम टर्म्स की वजह से होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको यूँ फर्ज कर लें, ये मैं यहाँ पे आपको साथ हिंट भी दे रहा हूँ कि कौन सा यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ करना है कि इफ़ वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला बेटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हमारे पास अगर ऐसी एक्सप्रेशन आए जिसमें दो टर्म्स माइनस का स्क्वायर हो और दो टर्म्स के प्लस का स्क्वायर हो और आपस में वो ऐड हों, जमा हो रही हों, तो
आप क्या करें, सिंपल ये करें 2 इंटू जो फर्स्ट टर्म ए है उसका स्क्वायर लें प्लस दूसरी टर्म बी का स्क्वायर लें। तो यही काम यहाँ पे करते हैं हम 2, अब ए की जगह पे है स्क्वायर रूट 5 तो इसका स्क्वायर लिया प्लस दूसरी टर्म है स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर लिया। डिनोमिनेटर में एज़ यूजुअल वही फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आपने लिखा इसको स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में आप देखें कि 2 वैसे ही, हाँ जी, जज़र और मुरब्बा कैंसिल तो 5 रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी ये जज़र और मुरब्बा ख़त्म हो जाएंगे तो 5 माइनस 2 ये आपके पास रह जाएगा। देन 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 3 5 माइनस 2 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 14 ओवर 3। अब ये कैंसिल नहीं होते, लिहाजा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आंसर आ गया फ्रैक्शन का, विच इज़ अ वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। अब दूसरी चीज़ देखिए ज़रा, आपने जो फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में वह है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। नोट दैट यहाँ पे ये इसके होल का स्क्वायर नहीं है, बल्कि सेपरेटली एक्स के ऊपर स्क्वायर है और फिर 1 ओवर एक्स के ऊपर स्क्वायर है। तो हम क्या काम करेंगे, सिंपल जो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है इसके दोनों तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तरफैन का मुरब्बा लेने से। फिर लेफ़्ट हैंड साइड में हमें इसका स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला से खोलना पड़ेगा। उसके मुताबिक x का स्क्वायर प्लस b यानी 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए की जगह पे x, b की जगह पे 1 ओवर x। इधर आप राइट हैंड साइड में स्क्वायर लें तो 14 का 196, 3 का 9 आ जाएगा। ये बेटा लेफ़्ट हैंड साइड में x और बटे में x कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 2 आएगा। वो 2 जो इधर प्लस हो रहा है इसको ले जाएं राइट हैंड साइड में तो वो चला जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो 196 ओवर 9 माइनस 2। अगेन दो फ्रैक्शंस हैं, इनको माइनस करना है तो क्या लेंगे, इनका एलसीएम ज़ू अज़ाफ़ी अकल। तो क्या आएगा, इसका 9 है बटे में और इसके नीचे 1 है तो बेटा इनका एलसीएम क्या आएगा 9। तो 196, ये 9 9 से कैंसिल 1 आएगा तो 196 माइनस 9 टू द 18, इसको माइनस करें तो 178 ओवर 9 आपका ये आंसर आ जाएगा। और क्योंकि ये भी सिंप्लीफाई है, ये मज़ीद आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने इसी क्वेश्चन में जो थर्ड जो है वो है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये उसी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का कंटिन्यूड जो है वो पोर्शन है कि x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने 14 ओवर 3 फाइंड की सबसे पहले। देन हमें चाहिए था x प्लस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब, सॉरी हमें चाहिए वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो क्यूब का फार्मूला हम यूज़ करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी कि यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब लें, इधर 14 ओवर 3 का क्यूब लेंगे। अब आप यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला यूज़ करें, उसके मुताबिक ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 ओवर एक्स का क्यूब, 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, एक्स का एक्स के ऊपर आपने लिख देना है प्लस 3ab, ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पे 1 ओवर एक्स है तो 3ab इंटू ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। इधर आप बेटा क्यूब लेंगे 14 का क्यूब यानी कि 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, 14 को 14 से 3 दफ़ा ज़रब देनी है। इसी तरह 3 का क्यूब 3 को 3 से ज़रब 3 दफ़ा दें, 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27, ये आपको कैलकुलेटर से इसका आंसर मिलेगा। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको थ्रू आउट आप वैसे ही लिखते आएँ। यहाँ से बेटा एक्स और ये बटे में एक्स कैंसिल, 3 इंटू 1 आंसर 3, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स ये हम जो सबसे पहली वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 14 ओवर 3, वो यहाँ पे मैंने लिखी है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 14 ओवर 3। इसके बाद राइट हैंड साइड में नंबर एज इट इज़, ये बटे में 3 और 3 कैंसिल हो जाने से क्या रह जाएगा 14, ये 14 आप ले आए लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में तो इधर आकर माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस हो रहा है। अब इनका दोनों का एलसीएम लें आप, 27 आएगा क्योंकि इसके नीचे 27 है और इसके नीचे 1 है, 27 एलसीएम। देन बेटा ये 7 27 से कैंसिल तो 2 7 4 4 वैसे ही आएगा, माइनस 27 को 14 से मल्टीप्लाई करें 378, इसको माइनस कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x³। यही वो 3 एक्सप्रेशंस थी जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन को बार बार गौर से देखें बेटा कि हमें क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन थी, तो हमने ये 3 एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ फाइंड की और उनमें सबसे पहले काम ये किया हमने 1/x फाइंड किया। तो 1/x के लिए मैंने शॉर्टकट मेथड क्या बताया है कि इसके नीचे चूँकि 1 है तो हमने ये दोनों तरफ आपने क्या काम करना है, बटा उलट देना है, बटा चेंज करना है। तो 1 ऊपर आएगा, x नीचे चला जाएगा। यही काम राइट हैंड साइड में कर दें तो √5 प्लस √2, ये डिनोमिनेटर मखरज वाली टर्म ऊपर ले आएँ और ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आएँ। तो डायरेक्ट आपने 1/x को फाइंड किया। देन आपने x में 1/x को ऐड करके सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेकर आपको आंसर मिला 14/3। देन स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए आपने दोनों तरफ का स्क्वायर लिया, मुरब्बा लेकर उनको सिंप्लीफाई किया, तो ये आपका आंसर x² प्लस 1/x² का आ गया। फिर आपने क्यूब के लिए क्या काम किया कि x प्लस 1/x जो वैल्यू है इसके दोनों तरफ क्यूब ले लिया ताकि हमें x³ प्लस 1/x³ मिल सके। तो ये था आपका आज का लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।